हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पाई मैथ्स पर स्वागत है। आज हम अपनी क्वाड्रिलेटरल की सेकंड शेप रेक्टेंगल आयत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टडी करेंगे रेक्टेंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। रेक्टेंगल मीन्स आयत। रेक्टेंगल के जो वर्टेक्स होते हैं, कोने जो होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए वर्टेक्स, इसको हमने बोला बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स एंड डी वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स होते हैं। इन वर्टेक्स पर हमारे जो एंगल हैं वो हमें मिलते हैं 90 डिग्री के। इसी तरह हम इस पर भी चेक कर लेते हैं 90 डिग्री। आप सेम वे में सी और डी को भी चेक कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे एंगल मिलेंगे 90 डिग्री के। तो यहाँ से हमें मिलता है कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर है कोण डी के इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे कहलाते हैं इंटीरियर एंगल, जो अंदर की साइड हमारे पास बने हुए हैं। तो अगर हम इन इंटीरियर एंगल का सम देखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये हमारे पास होंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इसकी साइड भुजाओं की बात करते हैं। तो भुजा हमारे पास है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो हमें यहाँ पे इसकी साइड्स मिलती हैं 4, जो कि हैं आपकी ए बी सी डी एंड डी ए। रेक्टेंगल में आपकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो ए बी जो है उसकी लेंथ इक्वल होगी आपकी डी सी के, और बी सी की लेंथ इक्वल होगी आपकी ए डी के। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ डी सी। इसी तरह हम इधर सेकंड साइड को भी लिख सकते हैं, बी सी की जो लेंथ है वो इक्वल होगी हमारी ए डी की लेंथ। इसके बाद हमने देखा कि जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं पैरेलल साइड्स। तो हमने यहाँ देखा कि ए बी पैरेलल है आपके डी सी के और बी सी पैरेलल है आपके ए डी के। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारी जो साइड हमने बोला ए बी इक्वल है लेंथ में डी सी के, तो वो लेंथ आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो लेंथ ले रहे हैं अपनी, दैट इज़ 15 + 5 20। तो यहाँ हमने अपनी लेंथ कंसीडर की है, जिसको हम शॉर्ट में एल से दिखा देते हैं, 20 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने यहाँ पर हमारी जो ब्रेथ ली है दैट इज़ 15। इसको हम शो कर देंगे यहाँ पे स्मॉल बी से, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया जो होता है यानी कि क्षेत्रफल, एरिया होता है हमारा बाउंड्रीज़ के द्वारा कवर किया गया रीजन। तो इस रीजन का एरिया हमारा होगा लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने यहाँ लेंथ कितनी कंसीडर की है 20 और ब्रेथ हमारी है 15। तो यहाँ हमें एरिया मिला है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम इस फॉर्मूले को सर्कल कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पैरामीटर, परिमाप, यानी कि जितनी भी हमारी साइड्स हैं उन सभी का सम। तो साइड ए बी जो हमने बोला था, हम इसको लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, और
BC साइड को हम ब्रेथ कंसीडर कर रहे हैं, तो हम इसको लिख देते हैं L प्लस B प्लस L प्लस B। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला बनता है इसका 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू में लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये मिला हमें फॉर्मूला पैरामीटर का। अब हम रख के देख लेते हैं इसमें हमारी वैल्यूज़ को। 2 इंटू में 20 प्लस 15, 2 इंटू में 35 और ये वैल्यू आती है आपके पास 70 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं हमारे डायगोनल की। हमने स्क्वायर में देखा था कि हमारे जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा ही रेक्टेंगल में भी एक दूसरे को डायगोनल्स हमारे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स विकर्ण होते हैं हमारे जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन। तो ए को हमने सी से मिलाया तो AC डायगोनल मिला हमें, और B को हमने D से मिलाया तो हमें मिला BD डायगोनल। अब हमने स्क्वायर में देखा था कि जो डायगोनल पे जहाँ हमारा बाइसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे दो लाइनें विकर्ण कट कर रहे हैं हमारे, वो थे 90 डिग्री, तो हमें मिला था स्क्वायर। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या आ रहा है, 70 एंड 110। तो ये जो आपका एंगल आया ये मिला हमें 70 डिग्री, और ये जो एंगल आपका आता है ये मिला आपको 110 डिग्री। ये जो एंगल है आप लेंथ और ब्रेथ जो कंसीडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है एंगल्स। लेकिन हम यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा हमारा हमेशा एक्यूट एंगल, न्यून कोण होगा, मीन्स हमेशा इस एंगल की वैल्यू आपकी लेस देन 90 डिग्री होगी। यहाँ से हमने देखा कि यहाँ जो एंगल है आपका वो आपका कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू आपकी हमेशा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहती है। अब हम डायगोनल की लेंथ देख लेते हैं। ये हम डायगोनल ले लेते हैं BD। तो अब डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए हमने ट्रायंगल लिया BD एंड C। हमने देखा कि ये जो हमारा त्रिभुज ट्रायंगल हम ले रहे हैं इसमें एक कोण है 90 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का आपका होता है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण अगर त्रिभुज हो तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है, इसमें आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज कर्ण का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा कर्ण जो दिया हुआ था वो है आपका BD, और आपका जो आधार था वो था आपका DC। परपेंडिकुलर जो है हमारा वो है CB। DC को हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, लेंथ, तो इसको हम ये लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर प्लस में BC को हमने कंसीडर किया था ब्रेथ, तो इसको हम लिख सकते हैं B स्क्वायर। BD जो है हमारा है डायगोनल, डायगोनल को हम शो कर रहे हैं D से, तो इसका मतलब जो डायगोनल का स्क्वायर है वो होता है आपका लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है D स्क्वायर जो है, लंबाई आपने ली थी यहाँ पे 20 स्क्वायर प्लस में चौड़ाई आपने ली है 15 स्क्वायर, 400 प्लस में 225 दैट इज़ 625। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बनता है 625, ये बनेगा आपका 25 का सेंटीमीटर। हमारा जो रेक्टेंगल होता है 2 डायमेंशन शेप होती है इसकी, और ये सिमेट्री होता है हमारा कितनी लाइंस के लिए, एक पेयर आपको यहाँ मिलता है। जब आपको आप लाइन देखेंगे तो ये लाइन इस लाइन को कवर कर लेती है, इसी तरह ये जो लाइन है वो इस लाइन को कवर करती है। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो रेक्टेंगल मिलता है उसकी सिमेट्री होती है 2 लाइंस की।
अब हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपकी हैं, ये आपका होता है 2 डायमेंशन फिगर, 2 डायमेंशन मिलती है हमें इसमें। इसकी 4 साइड्स थी हमारी AB, BC, CD एंड DA। AB की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है DC के, और BC की लेंथ इक्वल होती है आपकी AD के। AB पैरेलल होता है आपका DC के और BC पैरेलल है आपका AD। यहाँ हमें 4 वर्टेक्स मिलते हैं A, B, C एंड D। चारों का एंगल हमारा आया था 90 डिग्री, और इन सभी का जो सम अगर हम निकालें वो होता है 360। हर एक वर्टेक्स जो है कितनी साइड से कनेक्टेड होता है? एक साइड A जो वर्टेक्स है, एक तो जुड़ा हुआ है आपका AB साइड से, दूसरा जुड़ा हुआ है AD से। यानी कि हर एक वर्टेक्स जो है आपका कनेक्टेड होता है 2 साइड से। इसके बाद हमने देखा कि हमारा जो एरिया है वो होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। पैरामीटर आपका था 2 लेंथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन जो बाइसेक्टिंग पॉइंट होता है वो परपेंडिकुलर नहीं होता। परपेंडिकुलर मीन्स दोनों साइड 90 डिग्री हो। हमें यहाँ 90 डिग्री नहीं मिला तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करता। लेकिन हमने देखा कि जो ये बाइसेक्टिंग पॉइंट है वो एक तरफ आपको देता है एक्यूट एंगल यानी कि 90 से छोटा, और दूसरी तरफ देता है ये ऑब्ट्यूस एंगल। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से डायगोनल फाइंड किया था, जो कि हमारा आया था रूट लेंथ स्क्वायर प्लस में ब्रेथ स्क्वायर। दिस वन इट हैज़ 2 लाइन सिमेट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिमेट्री वन दिस लाइन एंड दिस लाइन, सो इट हैज़ 2 लाइन सिमेट्री। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख सकते हैं कि हमारी जो रेक्टेंगल शेप है हमें कहाँ मिलती है। आप इस समय जिस स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्क्रीन भी हमारी रेक्टेंगल शेप है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।